धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। काल भगवान शिव और माता शक्ति आपको कर्मठता और प्रगतिशीलता प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कर्म, किस्मत और ज्योतिष की बात करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कर्म क्या है, किस्मत क्या है और ज्योतिष क्या है। ज्योतिष में कर्म और किस्मत का क्या महत्व होता है। कर्म प्रधान है या किस्मत प्रधान है। क्या कर्म से मनुष्य अपनी किस्मत को बना या बिगाड़ सकता है। क्या कर्म के माध्यम से मनुष्य अपना भविष्य संवार सकता है। दर्शकों, आपको बताऊं कि आज मैं कुछ कड़वी बातें बोलने जा रहा हूं जो कई लोगों को चुभेगी भी, उनको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। जो सच है सो सच है और सच बोलने से किसी को आघात लगता है तो लगना चाहिए। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि मानव जीवन में पुरुषार्थ और किस्मत दोनों का ही अलग अलग महत्व है। ये ठीक है कि पुरुषार्थ की भूमिका किस्मत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु इससे किस्मत का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं हो जाता। कर्म के साथ किस्मत को जोड़ देंगे तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन केवल किस्मत के भरोसे बैठकर कर्म भी क्षीण होने लगते हैं। दर्शकों, जीवन में पुरुषार्थ और किस्मत दोनों अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। पांडवों की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि मेरे सभी पुत्र महापराक्रमी और विद्वान हैं, लेकिन हम लोग वनों में भटकते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा क्यों। यह सोचने वाली बात थी। जवाब है, ऐसा इसलिए क्योंकि किस्मत ही सर्वत्र फल देता है। भाग्यहीन व्यक्ति की विद्या और उसका पुरुषार्थ निरर्थक है। दर्शकों, वास्तव में देखा जाए तो किस्मत और पुरुषार्थ का अपना अपना महत्व है। इतिहास पर दृष्टि डालें तो सामने आएगा कि जीवन में पुरुषार्थ की भूमिका किस्मत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। किस्मत की कुंजी सदैव हमारे कर्म के हाथ में होती है, अर्थात कर्म करेंगे तो ही किस्मत का दरवाजा खुलेगा, आपका भाग्योदय होगा, जबकि पुरुषार्थ इस विषय में पूरी तरह से स्वतंत्र है। दर्शकों, माना कि पुरुषार्थ सर्वोपरि है, लेकिन इतना कहने मात्र से किस्मत की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसे मनुष्यों की कोई कमी नहीं है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनका सारा जीवन अभाव में ही गुजर जाता है। अब इसे आप क्या कहेंगे। उन्होंने पुरुषार्थ में तो कोई कमी नहीं की, फिर उन्होंने वो सब सुख सुविधाएं क्यों नहीं उनको मिल पाया जो कि आप और हम भोग रहे हैं। दर्शकों, एक व्यक्ति मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट या मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। उन्हें कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देने को तैयार है, जबकि दूसरी ओर एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी काम धंधे से जुड़कर अच्छी कमाई कर रहा होता है, बड़े मजे से अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है। आखिर आप इसे क्या कहेंगे। एक मजदूर जो दिन भर भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ता है, क्या वो कम पुरुषार्थ करता है। परंतु दर्शकों, अब कुछ लोग कहेंगे कि उसका वातावरण, उसके हालात, उसकी समझ बूझ इसके लिए दोषी है, या फिर उसमें इस तरह की कोई प्रतिभा नहीं है कि वो अपने जीवन स्तर को सुधार सके। उसे जीवन में ऐसा कोई उचित अवसर नहीं मिल पाया कि वो आगे बढ़ सके, या फिर उसमें शिक्षा की कमी है। ऐसे सैकड़ों प्रकार के तर्क हो सकते हैं, परंतु दर्शकों, मेरा स्पष्ट मानना है कि इसके पीछे जरूर उसके हालात, वातावरण, शिक्षा दीक्षा, उसकी प्रतिभा जैसे कारण हो सकते हैं। लेकिन ये सवाल फिर भी अनुत्तरित रह जाता है कि क्या ये सब उसके अपने हाथ में था। यदि नहीं, तो फिर कौन सा ऐसा कारण है जिससे कि उसने किसी धनवान के घर जन्म न लेकर एक गरीब के घर जन्म लिया। क्या किसी तर्कवादी के पास इस बात का कोई उत्तर है।
दर्शकों, यह व्यक्ति की किस्मत पर निर्भर करता है। उसे आप चाहे तो लक कह लीजिए, या मुकद्दर, भाग्य कह लीजिए, या किस्मत, लेकिन यह सत्य है कि व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों से ही उसके भाग्य का निर्माण होता है। लेकिन कौन सा कर्म, कैसा कर्म और किस दिशा में कर्म करने से मनुष्य को अपने भाग्य का सही निर्माण कर सकने में सहायता मिलती है, ये जानने का जो माध्यम है उसी का नाम है ज्योतिष। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का महत्व वेदों से है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो आपके जीवन के हर रास्तों पर शुभता लाने में समर्थ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य की कुंडली के नवम भाव को भाग्य यानी किस्मत का भाव माना जाता है। अपने भाग्य की वृद्धि के लिए आपको कुंडली के नवम भाव भागेश और भाग्य राशि पर अधिक विचार करना चाहिए। आपके भाग्य वृद्धि में अवरोध कर रहे ग्रहों को ज्योतिष के उपायों के अनुसार दूर किया जा सकता है। दर्शकों, आप ज्योतिष शास्त्र को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे परमात्मा हमारा हाथ पकड़कर हमें भाग्य तक नहीं पहुंचा सकता, हमें रास्ता देता है, उसी तरह ज्योतिष शास्त्र आपके भाग्य वृद्धि के लिए अनेक रास्ते बनाता है और आपको अनेक उपाय देता है जिसकी मदद से अपने भाग्य में वृद्धि कर सकें। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब ये ध्यान जरूर रखिएगा कि ज्योतिष जो है आपको रास्ता देने का काम आज भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। आप सबको कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताते रहिए। साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।